जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी कब की है। थोड़ा ठीक से सुन लीजिए, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि 2 अक्टूबर की है और कोई कह रहा है 3 अक्टूबर की है। तो आप इसके बारे में आप सुन लें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को कहा था, प्रभु ईशस्य शुक्ल पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत। भगवान क्वार के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में बताएं। शुक्ल पक्षे च आश्विनस्य भवेद एकादशी। तो या भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, आश्विनी के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पाशांकुशेत विख्याता सर्वपाप हरा परा। इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पद्मनाभा विधानम भा पूजिए तत्र मानवा। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो इस एकादशी के दिन प्रभु नारायण की पूजा करता है, परमात्मा उसके संपूर्ण पापों को जला करके राख करता है। इसलिए हम वैष्णव जनों को 11 का व्रत, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो आइए अब हम मुहूर्त में आते हैं। एकादशी कब की है? तो आश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 तारीख की शाम को आरंभ हो जाएगी 7 बज के कुछ मिनट पर, जो कि 3 तारीख को शाम तक रहेगी। इसलिए उदिता के हिसाब से एकादशी 3 तारीख को ही है। मैं आप सभी भक्तों को कह दूं, अब के बार 2 एकादशी नहीं है, अब के बार एक ही एकादशी है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 2 तारीख को 11 नहीं है, 11 3 तारीख को, यानी 3 अक्टूबर को एकादशी। आपके घर में भगवान सालेराम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनका आप अभिषेक कीजिएगा। और 108 तुलसी पत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोल करके भगवान के ऊपर चढ़ाइए। हम भी चढ़ाएंगे, आप भी चढ़ाइए। तान सर्वाण मापनोति विष्णु नामान कीर्तनात् देवम सानु धर्म विष्णु यही प्रपन्ना जनार्दम। कहा जाता है कि भगवान अभिष्ट फल देते हैं, मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष प्रदानित कर देते हैं। ये एकादशी सभी पापों को जलाने वाली है। इसलिए व्यक्ति को जितेंद्रिय होकर के, स्त्री पुरुष कोई भी हो, पापांकुशा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पठना श्रवणाद राजन सर पापी प्रमुच्यते। जो एकादशी महात्म्य सुनता है, सुनाता है, उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। हजारों गौ माता के गौदान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। यद फलम सब मापनोति तन्नत्ता गरुड़ध्वजम कृताप वौसा पापन नरो मोह समन्वित। स्वयं भगवान ने गरुण देव को भी ये बात कही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान के नाम ले करके कीर्तन करता है, परमात्मा उनके संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन भगवान का कीजिएगा, आधी रात्रि तक जागरण कीजिएगा। ये पापांकुशा एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है। पाशांकुशायाम महात्म्यम कि मनियोश्रुतमिक्षति। स्वयं भगवान ने कहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर, आपने पापांकुशा के लिए पूछा और हमने उसके बारे में आपको बता दिया। ये एकादशी सर्व प्रकार से कल्याण करने वाली है। हर वैष्णव जनों को यह 11 का व्रत अवश्य में जरूर करना चाहिए। दीर्घा आयुषो धनाढ्याशा कुलिनाम रोग वर्जिता। कितनी अच्छी बात कही है। इस एकादशी को करने से लोग लंबी आयु वाले होते हैं, रोगों का निपटारा होता है। और क्या लिखा है? दीर्घ आयुषो धनाढ्याशा कुलिना रोग वर्जिता। मरने के बाद में अच्छे परिवार में, अच्छे घर में जन्म मिलता है और व्यक्ति इस धरती पर आयु आरोग्यता के साथ में धनवान बन करके जीवन जीता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा होता है। 10वीं की रात्रि को अन्न छोड़ दिया जाता है, एकादशी को एक बार फलाहार लिया जाता है और द्वादशी को एक ही बार भोजन लिया जाता है। इस नियम के साथ में यदि 11 का व्रत करें, दिन में सोएं नहीं, रात्रि में आधी रात्रि तक जागरण करें, तो अवश्य में निश्चित रूप से इस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वर्ग मोक्ष प्रदायी सा शरीरा आरोग्यदायिनी। शरीर को निरोगता देती हुई एकादशी व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देती है, स्वर्ग दे देती है। यह बड़ी महिमा है। कहते हैं कि एकादशी के दिन सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, चरण पादुका, छत्र, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे व्यक्ति यमलोक जाने से बच जाता है। यह इतना बड़ा महात्म्य 11 का है। तो एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, तो सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म कर्म के साथ में जुड़ता हुआ और अपने जीवन को वह कृतकृत कर ले। उपासई एकादशी नूनम नहीं प्राप्त होते दुर्गतिम पाशांकुशाम उपेश्यति आसुनस्य सिते नरः। इस 11 का व्रत करने वाला व्यक्ति हर प्रकार की दुर्गति से बच जाता है। यह इतनी बड़ी महिमा है भैया। उपान छत्र वस्त्रादीन पश्यति इमं नरः। जो यहाँ वस्त्र इत्यादि का दान करेगा
वह यमराज की मार से भी हमेशा हमेशा के लिए बच जाए। एकादशी के दिन पूरे दिन लोग फलाहार करते रहते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डकार आ गई तो व्रत खराब होता है, दिन में नींद आ गई तो भी उसके व्रत के पुण्य कम हो जाते हैं। इसलिए रोज ही खाते रहते हैं, एक दिन थोड़ा भूखा रह लीजिएगा, कम खाइए भैया, फलियार पर रहिए। और फल में भी आप दूध ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, तो इसका और महात्म ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें मैंने एक बड़ी अद्भुत बात कही है, वो ये है कीर्तन आप जरूर करें। अगली वीडियो है पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, इंतजार करते रहिए, उसको भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने से हजारों हजारों गौ माता के गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। आपका एक न्योता है, वो ये है कि 15 दिन के लिए हम गोपाष्टमी महोत्सव श्री राम वृंदावन में मना रहे हैं। 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक आप भी चल करके आइए और इस कार्यक्रम में सहभागी बनिए। बांके बिहारी जी भगवान का दर्शन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।